कछुए और खरगोश की समझदारी। एक बार की बात है, कछुआ और खरगोश के दौड़ प्रतियोगिता में चीकू खरगोश भोलू कछुआ से दौड़ प्रतियोगिता में हार जाता है। धन्यवाद 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 दोस्तों। रेस हारने के बाद चीकू खरगोश बहुत निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है। उसे समझ आता है कि वो अति आत्मविश्वास के कारण ये रेस हार गया है। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था, बीच में नहीं। उसने स्वीकार किया कि वह आसानी से दौड़ जीत सकता था, लेकिन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग उसने नहीं किया था। ये मेरे खुद की गलती है। मैं चाहता तो रेस जीत सकता था। उफ, अरे वो भी क्या दिन थे, कितनी अच्छी शुरुआत थी। मेरे मित्र मेरा कितना हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन अफसोस मैं फिर भी रेस जीत नहीं पाया। हालांकि कहानी यहाँ आकर समाप्त नहीं होती है। कछुआ से रेस हारने के बाद खरगोश काफी लज्जित महसूस करने लगा। ओह, कितने अफसोस की बात है। मैं एक साधारण कछुए से रेस प्रतियोगिता में हार गया, लेकिन इस बार मैं प्रतियोगिता जीत कर ही रहूंगा और अपने हार का बदला कछुए से जरूर लूंगा। वह बार बार कछुए को फिर से एक नए रेस के लिए ललकारता रहता है। वह अपने हार का बदला लेना चाहता था। खरगोश द्वारा कछुए को बार बार ललकारने और परेशान करने के कारण अपनी समस्या हाथी को बताई। तब अप्पू दादा ने कहा, अरे शांत हो जाओ। अरे चीकू खरगोश, भोलू कछुआ को रेस के लिए क्यों परेशान कर रहे हो? देखिए ना अप्पू दादा, भोलू कछुआ ने बेईमानी करके रेस जीता है। वो कैसे? भोलू कछुआ अपने सुविधा के अनुसार नदी वाला रास्ता चुना था। मुझे नदी में तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं वो रेस हार गया था। इसने मुझसे बेईमानी से और जानबूझकर नदी वाला रास्ता चुना था। अरे अप्पू दादा, इसने कौन सी ईमानदारी की बात की थी? जब खरगोश को रास्ते का चुनाव करने का मौका मिला था तो इसने पहाड़ी वाला एक कठिन रास्ता चुना था, जिसके कारण मैं रेस हार गया था। वो भूल गया क्या? ये बात तो जैसे को तैसा वाली हो गई। लेकिन छोड़ो, अब तुम दोनों मेरे बताए अनुसार कार्य करोगे। खरगोश, तुम बार बार कछुए को ललकार रहे हो, इसीलिए दोनों में प्रतियोगिता तो होगी, लेकिन इस बार रास्ते का निर्णय न खरगोश के कहने से होगा और न कछुए के कहने से। अब रास्ते का निर्धारण मैं करूंगा और मैं देखूंगा कि कौन ज्यादा तेज है। हाथी ने दोनों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई थी, इसीलिए उन्होंने आखिरी बार एक प्रतियोगिता करवाने का फैसला किया। देखो खरगोश और कछुआ, तुम दोनों में से कौन तेज है, इसे परखने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। हाँ, कौन सी योजना? यही कि पड़ोस के जंगल में एक सुनहरे फल का बगीचा है। जो उसके बगीचे से फल को पहले लाएगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। अब देखता हूँ कि उस बगीचे से फल को सबसे पहले कौन लाता है। ठीक है ना? कछुआ और खरगोश मान गए। दूसरे दिन फिर प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सभी जानवरों में ये उत्सुकता थी कि ये प्रतियोगिता कौन जीतेगा। तुम्हें क्या लगता है, प्रतियोगिता कौन जीतेगा? अरे खरगोश जीतेगा, और क्या? दौड़ शुरू हुई।
इस बार खरगोश ने कोई गलती नहीं की और दौड़ता हुआ आगे चला गया, मगर थोड़ी दूर जाते ही एक बड़ी सी नदी ने रास्ता रोक दिया। अरे, अब इस नदी को कैसे पार करूं? खरगोश अभी सोच ही रहा था कि कछुआ वहां आ पहुंचा। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? मुझे तैरना नहीं आता। मैं इस नदी को पार कैसे करूं? बस इतनी सी बात, घबराओ नहीं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। ठीक है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं कितना बुरा हूँ यार। पिछली बार मैंने पहाड़ी वाला रास्ता इसलिए चुना था ताकि ये कछुआ हार जाए, और आज जबकि मैं इस नदी की वजह से हार सकता था, ये कछुआ रेस दौड़ने में मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो हार सकता है। तुम बड़े ही नेक दिल हो। क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो? अरे, मैं तो पहले से ही दोस्त था, बस तुम ही इनकार कर रहे थे। अब तक कछुआ और खरगोश एक अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। क्यों न इस बार हम दोनों एक प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि एक टीम के रूप में काम करें, और क्यों न ये दौड़ हम दोनों साथ में ही जीते। वैसे भी बड़ा प्यारा दोस्त मिला है। अरे दोस्त हो तो ऐसा ही हो। अब नदी पार करने के बाद भी बगीचा दूर था। तब खरगोश ने अपने मन में एक बात कही। अरे दोस्त कछुआ, तुम्हारे इस तरह चलने पर तो अंधेरा ही हो जाएगा। क्यों न हम दोनों एक साथ प्रतियोगिता जीत जाए? पर यह कैसे हो सकता है? तुम तो मुझसे तेज हो। क्यों नहीं हो सकता? यदि तुम अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकते हो तो मैं भी अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हें बगीचा तक लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, अब आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ और हम दोनों एक साथ ही प्रतियोगिता जीतेंगे। क्या सचमुच? हाँ दोस्त, सचमुच। बात तो ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो बैठाओ। और इस प्रकार से दोनों ने इस बार इस कार्य को एक टीम के रूप में किया और प्रतियोगिता रिकॉर्ड टाइम में पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अभी हो रही थी। अरे देखो देखो, सब देखो, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। अरे हाँ, सही कहा तुमने। और देखो ना, दोनों कितना खुश दिख रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है। अरे दोस्तों, इन दोनों को खुश देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। मैं दोनों के कमजोरी और ताकत को जान चुका था, और मैं यह भी जानता था कि दोनों के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन मैंने जानबूझकर दोनों को उस रास्ते से भेजा था, और मैं यह भी जानता था कि यह दोनों के लिए ही एक कठिन प्रतियोगिता साबित होने वाली है। लेकिन मैं चाहता था कि दोनों एकता की शक्ति को पहचाने और इस तरह से जंगल में एक संदेश जाए कि मिलकर रहने से क्या फायदा है। इसलिए हमें एक दूसरे की ताकत का सम्मान करना चाहिए। हाँ, सही कहा बंदर ने। हम सभी में अनोखी ताकत होती है और दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। आहा। अरे हाँ दोस्तों, यदि कछुआ और खरगोश अलग अलग प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करते तो शायद दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि खरगोश को तैरना नहीं आता है, इसलिए वह नदी नहीं पार कर सकता था। दूसरी तरफ कछुआ अपने धीमी गति से चलने के कारण निर्धारित समय पर अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता था। हाँ, सही बात है। लेकिन जब कछुआ और खरगोश ने मिलकर निर्धारित समय में कार्य को पूरा किया तो दोनों अपने लक्ष्य में सफल हो गए। वाह, अब दोनों में सद्बुद्धि आई कि मिलकर कोई भी
से जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगे। यह कहानी दृढ़ता, विनम्रता और स्थिर प्रयास की शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी हमें दूसरों को कम नहीं आंकने और सफलता की ओर बढ़ते समय धैर्य को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी भी कार्य को एक टीम वर्क के रूप में करने पर सफलता जल्दी मिलती है, चाहे व्यवसाय हो या कोई अन्य कार्य।